हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक हॉलीवुड थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है ट्रैप्ड मॉडल AKA अ मॉडल किडनैपिंग। यह फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी और ये एक रियल स्टोरी बेस्ड मूवी है। एज यूजुअल हम पहले इस फिल्म के प्लॉट को जानेंगे, उसके बाद बात करेंगे रियल लाइफ विक्टिम के बारे में। तो इस कहानी के स्टार्टिंग में हम एक लेडी को एक जंगल के अंदर से भागते हुए देखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, ऐसे कोई शिकार अपनी जान बचाकर भाग रहा हो। उसके पीछे ही हमें एक आदमी दिखता है जो अचानक से उस पर झपट पड़ता है और उसे एक पॉइजन इंजेक्ट करके मार डालता है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की ग्रेस को देखते हैं जो मॉडलिंग इंडस्ट्री में अपनी करियर बनाने की कोशिश कर रही हो। इस बारे में वो काफी सीरियस है, काफी पैशनेट है। इनफैक्ट उसने तो अपना हायर स्टडीज तक सैक्रिफाइस किया है सिर्फ और सिर्फ इस प्रोफेशन में फुल फोकस देने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसे वैसा कोई ब्रेक नहीं मिला। जो हाई एंड एजेंसीज में वो अपनी पोर्टफोलियो सेंड करती है, वहां से तो कोई रिप्लाई नहीं मिलता। और जो फोटोग्राफर्स फोटो शूट के लिए राजी होते हैं, उनका इरादा कुछ और ही रहता है। उसके माँ को उसका यह पागलपन ज्यादा पसंद नहीं आता, ना उसके बॉयफ्रेंड मैट को समझ आता है। मगर ग्रेस एक दिन उसे इसका ही फल मिलता है। उसे एक वेबसाइट पर एक पोस्ट दिखता है जो इन एक्सपीरियंस्ड मॉडल्स के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट ऑफर था। ट्रांसपोर्टेशन से लेके अकोमोडेशन तक हर एक खर्च एजेंसी कैरी करेगी, और अगर शूट सक्सेसफुल रहा तो मॉडल को आगे का कॉन्टैक्ट भी यहीं से मिलेगा। ऊपर से ग्रेस को फोटोग्राफर का फीस भी पहले देना नहीं होगा। ग्रेस को ये मोर देन परफेक्ट ऑफर काफी पसंद आता है। वो अप्लाई कर देती है मगर कोई रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं करती। एक्चुअल में उसे इससे पहले कई बार सुनना पड़ा है, उसमें कुछ भी खास नहीं। लेकिन उसे गलत साबित करते हुए अगले सुबह ही उसे एक रिप्लाई मिलता है। उसे कॉल करता है खुद फोटोग्राफर मिस्टर हंटर, जो उसे नेक्स्ट डे ही मियामी जाने के लिए इनवाइट करता है बिकॉज शी गॉट सिलेक्टेड। ग्रेस तो बहुत खुश हो जाती है, मगर एक्सेप्ट करने से पहले उसके कुछ प्रोजेक्ट्स चेक करना नहीं भूलती। सिक्योरिटी फर्स्ट। उसे पता चलता है ये मिस्टर हंटर कई सारे फेमस मॉडल के साथ काम कर चुके हैं, तो ग्रेस और ज्यादा कुछ नहीं सोचती। वो उसी रात मियामी जाने के लिए रवाना हो जाती है, किसी को कुछ डिटेल्स दिए बिना। अपने माँ के लिए एक नोट और मैट के लिए सिर्फ एक मैसेज छोड़ जाती है। वो ट्रेन स्टेशन पर उसे नेक्स्ट डे रिसीव करने आती है निकोल, हंटर की असिस्टेंट। वो ग्रेस को लेकर सबसे पहले स्टूडियो की तरफ जाती है, उसके बाद वो खुद उसे उसके अपार्टमेंट तक छोड़ देगी। ग्रेस देखती है ये स्टूडियो मेन सिटी से काफी दूर एक सुनसान इलाके में है। मिलती है दी फोटोग्राफर मिस्टर हंटर से, जो काफी फ्रेंडली और हंसमुख बंदा है। हंटर उसे स्टूडियो के अंदर ले जाता है, उसके कुछ स्पॉन्टेनियस पिक्चर्स क्लिक करता है और उसे कुछ ज्यादा ही प्रेस करने लगता है। ग्रेस कितनी खूबसूरत है, कितनी कॉन्फिडेंट है, वो कितने एफर्टलेसली पोज देती है, वो बहुत आगे जाएगी, ब्ला ब्ला एंड ब्ला। जिसे सुनकर निकोल का चेहरा पता नहीं क्यों उतरने लगता है और उसे डांट भी पड़ती है क्योंकि उसने गलती से एक ऐसा प्रोटीन बार खरीद कर लाया था जिसमें बादाम है। एक्चुअली हंटर को बादाम से एलर्जी है। देखते देखते शाम हो जाती है। हंटर डिनर रेडी करने लगता है, मगर उनका ड्रिंक खत्म हो चुका था, तो वो निकोल को दुकान भेजता है। अकेले घर में ग्रेस हंटर के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, तो वो निकोल के साथ जाने की जिद करती है, मगर निकोल खुद कहती है वो बस 10 मिनट के अंदर वापस आ जाएगी। लेकिन 10 मिनट तो क्या, पूरे 2 घंटे बीत चुके थे। निकोल का कोई अता पता नहीं था। हंटर अपना फोन चेक करता है और कहता है निकोल की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो वो घर चली गई। अभी ग्रेस को कौन ड्रॉप करेगा? मजबूरन ग्रेस को इसी घर के गेस्ट रूम में रुकना पड़ता है। कमरा काफी डिसेंट था, हंटर के बर्ताव भी, तो ग्रेस को कोई शक नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो अपना बैग लाने बाहर जाने की कोशिश करती है, उसे पता चलता है इस रूम का दरवाजा बाहर से लॉक्ड है। वो बहुत बार नॉक करती है, मगर उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंचती क्योंकि ये कमरा साउंड प्रूफ है और हंटर तो उसे देखकर भी अनदेखा कर रहा था। ग्रेस के फोन पर कोई सिग्नल नहीं था और जब वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है, उसे हंटर की ही आवाज सुनाई देती है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि वो किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, लेकिन कितनी बड़ी वो तो उसे अगले दिन ही पता चलता है। जब हंटर उसे बताता है वो उसे एज अ सेक्स स्लेव यूज करेगा एक डार्क प्राइवेट वेबसाइट के लिए। उसे शूट तो करना होगा, मगर वो कैसा शूट होगा वो शायद तब तक ग्रेस को भी समझ आ चुका था। हंटर उसका फोन छीन लेता है, उसके सोशल अकाउंट का पासवर्ड जान लेता है और उसे एक शूट के लिए रेडी होने को कहता है।
उसे लाइव न्यूड परफॉर्मेंस देना होगा। हजार लोग उसे देखेंगे, एंजॉय करेंगे, जिसका पैसा हंटर को मिलेगा। यही तो है उसका असली बिजनेस। ग्रेस जब मना कर देती है तो हंटर उसे उसके माँ का लाइव वीडियो दिखाता है, डराता है अगर उसने उसकी बात नहीं सुनी तो उसके माँ को मारना होगा। ग्रेस के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, उसे परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन वो एट द एंड हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगती है। हंटर को शूट बंद करना पड़ता है, मगर इससे फायदा कुछ नहीं होता। ये लाइव स्ट्रीम अनट्रेसेबल है। इनफैक्ट इस घर में जितने भी सारे सिग्नल्स हैं वो सभी के सभी प्राइवेट हैं। उधर तब तक ग्रेस के माँ और बॉयफ्रेंड को उसके मैसेजेस मिल चुके थे, मगर उसकी माँ लगातार ग्रेस को कॉल कर रही थी। उन्हें शांत रखने के लिए हंटर उन्हें ग्रेस के अकाउंट से ग्रेस की कुछ फोटोज भेजता है, ये कहकर कि वो यहाँ बहुत खुश है। सोशल मीडिया पर भी उसके कुछ फोटोज अपलोड करता है, इवन मैट को भी रिप्लाई देता है, सब कुछ नॉर्मल दिखाने के लिए। मगर इसी रिप्लाई से मैट का शक और बढ़ जाता है, क्योंकि ग्रेस उन्हें आज तक कभी भी आई लव यू नहीं कहा, तो फिर आज क्यों? इधर इस रात भी ग्रेस खिड़की के कांच को तोड़ने की कोशिश करती है। हंटर के माथे पर एक ग्लास तक फोड़ती है। बदले में हंटर उसे एक लाश की फोटो दिखाता है। ये वही लेडी थी जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। ग्रेस को डायरेक्टली थ्रेट किया जाता है कि अगर उसने आगे से कुछ भी गड़बड़ किया तो उसकी हालत भी ऐसी ही होगी। हंटर उसके सामने तो बहुत गुस्सा दिखा रहा था, मगर अंदर ही अंदर वो ग्रेस को फैंटेसाइज भी करने लगा था। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं। ग्रेस उसकी बात मानकर उसके मुताबिक वल्गरिटी शो करने लगी थी, जिससे उसके वीडियोस बहुत ही पॉपुलर होने लगे थे और हंटर उसका दीवाना बनने लगा था। निकोल ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो एक दिन जब हंटर बाहर था वो ग्रेस पर हमला करती है, उसे उसके लिमिटेशन समझाने के लिए। मगर ग्रेस बहुत ही चालाकी से इस सिचुएशन को हैंडल करती है, निकोल के खिलाफ यूज करती है। वो हंटर से कहती है निकोल हमारे बीच आ रही है, वो मुझसे जलती है। ग्रेस ऐसा नाटक करने लगती है ऐसे वो इस जिंदगी को, इस फेम को एंजॉय करने लगी है। इवन वो हंटर को सीड्यूस भी करती है, जैसे तैसे उसे यहाँ से निकलना ही होगा। उधर उसकी माँ और मैट भी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे थे। वो लोग मायामी आ चुके थे, क्योंकि ग्रेस ने अपने नोट में सिर्फ इसी जगह का नाम लिखा था। लेकिन पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही थी। उन्हें लग रहा था जो लड़की रेगुलरली सोशल मीडिया पर पिक्चर्स अपलोड कर रही है, उनके मैसेजेस का रिप्लाई दे रही है, वो सिर्फ फोन रिसीव नहीं कर रही, इस दम पर उसे मिसिंग तो कहा नहीं जा सकता। इधर हंटर क्लियरली ग्रेस के प्रति अट्रैक्टेड था, जिसका फायदा ग्रेस उठाती है। वो शॉपिंग जाने की जिद करती है, जो हंटर मान भी लेता है। दुकान के मिरर पर ग्रेस अपने खून से हेल्प लिखती है, मगर वो अनफॉर्चुनेटली हंटर देख लेता है और उसे खींचकर घर वापस ले जाता है। इसकी सजा तो उसे मिलेगी ही, जो उसे निकोल देती है। वो उसे व्हिप करने लगती है ऑन कैमरा, जो लाइव टेलीकास्ट होता है। अब इस वाले वीडियो को मैट का एक दोस्त देख लेता है, वो मैट को भी दिखाता है। अब मैट श्योर हो जाता है कि ग्रेस किसी ट्रैप में फंस चुकी है। वो उसे मैसेज करता है कि वो बहुत जल्द उसे रेस्क्यू करेगा। उसका ये दोस्त बेसिकली एक टेक नर्ड है, उसे हैकिंग भी आती है, तो मैट उसे इस वेबसाइट को ट्रेस करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इधर हंटर भी डर जाता है। वो ग्रेस से मैट को कॉल करवाता है और उसे उसका पीछा करने से मना करने के लिए कहता है। ग्रेस वही करती है, मगर वो श्योर हो चुकी थी मैट उसे जरूर ढूंढ निकालेगा। इस सब के बीच एक दिन निकोल को हंटर के कंप्यूटर पर उस लाश की फोटोज दिख जाती है। वो तो बिल्कुल चौंक जाती है, क्योंकि उसे पता था ये लड़की यूरोप में है। एटलीस्ट हंटर ने तो उसे वही कहा था। वो समझ जाती है कि आज तक इस घर से जो भी लड़की निकली है उन सभी की हालत यही हुई है। कोई एशिया, कोई यूरोप में नहीं है। हंटर ने उसे झूठ कहा था। वो हंटर को कन्फ्रंट करती है और हंटर सच एडमिट कर लेता है। साथ में निकोल को वो धमकाता भी है कि अगर उसने उसे छोड़ने की कोशिश भी की तो वो उसे जान से मार डालेगा। उस रात हंटर ग्रेस को ऑन कैमरा फुल न्यूड डांस करने के लिए मजबूर करता है। ग्रेस चुपचाप मान लेती है, क्योंकि उसने इससे आगे कुछ स्पेशल प्लान किया है, तो अभी वो कोई नखरा करना नहीं चाहती। हम देखते हैं उस रात जैसे ही हंटर और निकोल सो जाते हैं, वो अपने कमरे में फायर अलार्म ऑन कर देती है और जैसे ही हंटर कमरे में एंटर करता है वो हंटर को अपने जूते की हील से घायल करके बाहर भागती है। हंटर के एक आंख से खून बहने लगा था। वो थोड़ा सा डिसोरिएंटेड भी हो चुका था, जिसका फायदा लेकर ग्रेस उसके मेन घर में जा पहुंचती है। उसे निकोल का पर्स मिलता है, जिसके अंदर था वही बादाम वाला प्रोटीन बार। ग्रेस उसे अपने पास छुपा लेती है। इसके बाद निकोल के ही फोन से पुलिस को कॉल करती है, मगर वो कुछ कह पाती इससे पहले ही हंटर उसे रोक लेता है, खींचकर कमरे में ले जाकर बंद कर देता है।
लेकिन उसके कुछ देर बाद ही उसे पुलिस कार की सायरन सुनाई देती है। एक ऑफिसर आते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, इवन गेस्ट रूम तक देखने जाते हैं, मगर फाइनली हंटर उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाता है। इतना कुछ करने के बाद भी बेचारी ग्रेस को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, उल्टा अभी तो वो और ज्यादा मुसीबत में फंस चुकी है। हंटर भी समझ चुका था ये लड़की उनके लिए रिस्क बन चुकी है, तो इसे और ज्यादा जिंदा रखना ठीक नहीं होगा। वो ग्रेस के लिए एक ग्रेव रेडी करता है और अपने नए शिकार के तलाश में एक नया एडवर्टाइजमेंट पोस्ट करता है, एग्जैक्टली वैसा ही जैसा ग्रेस को दिखा था। एक ऐसे ही मौके की तलाश में मैट और उसका दोस्त था, क्योंकि उन्हें हजारों कोशिश के बाद भी उस वेबसाइट का कोई आईपी एड्रेस नहीं मिला। तो वो लोग इस पोस्ट का रिप्लाई देते हैं, एक लड़की की फोटोज भेजते हैं हंटर को। फोटो देखकर हंटर तो बहुत खुश हो जाता है। उसे नेक्स्ट डे ही मायामी रेल स्टेशन पर वेट करने के लिए कहता है, वहां से निकोल उसे रिसीव कर लेगी। अब जब नया शिकार मिल ही चुका है तो देर की इस बात की। वो निकोल को भेजता है स्टेशन और खुद ग्रेस को मारने के लिए तैयार होता है, मगर निकोल को तो स्टेशन पर कोई लड़की दिखती ही नहीं। उल्टा मैट जो उसके लिए स्टेशन पर वेट कर रहा था, वो निकोल को फॉलो करने लगता है और फाइनली इस घर में आ पहुंचता है। उसे गेस्ट रूम भी दिखता है, मगर तभी हंटर उस पर पीछे से हमला कर देता है। जब से उसे पता चला है कि कोई लड़की नहीं आई, तब से उसे शक हो रहा था। अभी इस लड़के को यहाँ पर ताक झाक करते हुए देखकर तो वो श्योर हो गया। वो मैट के हाथ मुंह बांधकर उसी गेस्ट रूम में ले जाता है और उसके सामने ग्रेस को परफॉर्म करने पे मजबूर कर देता है। मगर इस पॉइंट पर ग्रेस समझ चुकी थी उसे अगर जिंदा रहना है तो यहाँ से निकलना ही होगा एट एनी कॉस्ट। तो वो फाइनल रिस्क उठाती है, उस प्रोटीन बार को मुंह में डाल के हंटर को किस करती है, फोर्सफुली उसे खिलाती है। हंटर बादाम से सीवियरली एलर्जिक था, तो उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। वो सांस तक नहीं ले पा रहा था, जिसका फायदा उठाकर ग्रेस और मैट बाहर भागते हैं। मगर इस सब के बीच मैट ने अपनी कार कीज खो दी थी, तो उन्हें फिर से अंदर जाना पड़ता है हंटर की चाबी लेने के लिए। तब तक हंटर घर आकर निकोल से अपनी दवाई मांग रहा था, मगर निकोल उल्टा उस दवाई को फेंक देती है। उसे भी इस जानवर से आजाद होना था, जो सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर ये मर जाए। मगर उस हालत में भी हंटर गुस्से में पागल होकर निकोल पर चाकू से हमला कर देता है, मार डालता है उसको और फिर उसी चाकू को लेकर बाहर भागता है ग्रेस का पीछा करने। उसे ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ता, ग्रेस तो उसके बिल्कुल सामने ही थी, मगर फिर भी वो कुछ कर नहीं पाता। उसका हार्ट फेल कर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ग्रेस और मैट सही सलामत घर वापस जा पाते हैं। ग्रेस को इस ट्रॉमा से निकलने के लिए पूरा 1 साल लगता है, मगर फाइनली वो मूव ऑन कर पाती है। हाँ, उसने जो सोचा था उसका वो सुपर मॉडल बनने का सपना तो पूरा नहीं हो पाता, मगर उसे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स जरूर मिलते हैं और अभी वो इसी में खुश है। उसके साथ उसके माँ और बॉयफ्रेंड का फुल सपोर्ट है, जिनके साथ वो खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगती है। दी एंड। दोस्तों, अब बात करते हैं दी रियल इंसिडेंट के बारे में। इन रियलिटी ये कहानी क्लोई एलिंग नाम के एक लड़की के किडनैपिंग स्टोरी पर बेस्ड है। वो एक ब्रिटिश पेज 3 मॉडल थी, जिसे 2017 में ऐसा ही एक फेक फोटो शूट का ऑफर मिला था एक लुकास नाम के व्यक्ति से। क्लोई इस ऑफर को एक्सेप्ट करके इटली पहुंच गई और उसे रिसीव किया खुद लुकास ने, जो क्लोई को सेडेटिव्स देकर बेहोश करके गाड़ी के ट्रंक में भरकर अपने घर ले गया। कई दिनों तक उसे ऐसा सेक्स स्लेव डार्क वेबसाइट के लिए यूज किया। इवन क्लोई जिस एजेंसी में काम करती थी वहां पर मेल करके रैंसम भी डिमांड किया। वो तो कभी पे नहीं किया गया, उल्टा क्लोई के माँ ने इटालियन पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस ने उस आईपी एड्रेस को ट्रेस करके उस घर तक भी पहुंच गई, मगर तब तक शायद लुकास क्लोई को कहीं और छुपा चुका था। पुलिस को वहां से वैसा कुछ भी नहीं मिला और इस इन्वेस्टिगेशन को बंद करना पड़ा। फॉर्चुनेटली क्लोई को ज्यादा दिन भुगतना नहीं पड़ा, शायद लुकास डर गया था। उसने 6 दिन बाद ही क्लोई को छोड़ दिया और क्लोई जाकर पुलिस में रिपोर्ट की। 2018 में ट्रायल शुरू हुई और लुकास को सजा सुनाई गई। इस केस में उसके भाई मियाल का इन्वॉल्वमेंट भी मिला, तो उसे भी अरेस्ट किया गया। एट लास्ट इन 2021 लुकास को 12 इयर्स की और मियाल को ऑलमोस्ट 6 साल की जेल हुई। दोस्तों, यहाँ पर एक बात कहना जरूरी है कि इस केस के लॉयल्टी को लेकर डाउट है। मतलब कई लोग ये मानते हैं क्लोई ने खुद ये किडनैपिंग प्लान किया अपने बारे में एक स्कैंडल, एक ह्यूमर फैलाने के लिए, जिससे उसके मॉडलिंग करियर को एक बूस्ट मिले। और वो किडनैपर और कोई नहीं, उसका ही बॉयफ्रेंड था। अब सच क्या है ये तो हमें नहीं पता, बस कहानी कुछ ऐसी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।